Welcome back to Biobasics online classes. Students, today we are starting our first chapter in detail. In this chapter, the first topic is nutrition. Nutrition can be defined as the process of intake of nutrients by an organism for various biological process और biological activities. न्यूट्रिशन जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए और बाकी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। यहाँ पे एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको भी समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग डालो न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स समझो, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ऑर्गेनिक एज वेल इनऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं। Nutrients are organic as well as inorganic substances which are consumed by the organism from their surrounding. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म इनको अपने सराउंडिंग से हम फूड कहाँ से पाते हैं? अपने आसपास से, है ना। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वो अपने आसपास से जो फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स पाते हैं उससे एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इस एनर्जी का यूज़ वो वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी करते हैं, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी करते हैं, साथ ही साथ अपने बॉडी के अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को फॉर्म करने या सिंथेसाइज करने में भी यूज़ करते हैं। जैसे बॉडी में हमारी बॉडी का वेट बढ़ता है, मतलब हमारी बॉडी में नई नई सेल्स बढ़ती हैं और सेल मल्टीप्लाई होकर जब इंक्रीज़ होती है तभी हमारी बॉडी का वेट भी इंक्रीज़ होता है, हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारी ग्रोथ होती है। तो हमारी हाइट, वेट और इन सब के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यही न्यूट्रिएंट्स से, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगला टॉपिक आता है जो है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स। बेसिकली लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिक दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिज्म भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड द सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको डिटेल में समझेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो, सम बैक्टीरिया, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फूड जब भी होगी, एनर्जी सोर्स जो भी होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो लिविंग सेल के अंदर पाया जाए ऐसा एनर्जी का सोर्स, वो ऑर्गेनिक फॉर्म है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो दो मेथड से एनर्जी सिंथेसिस कर सकते हैं। या तो लाइट का यूज़ करके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे लाइट का यूज़ करें, या फिर दूसरा है केमिकल का यूज़ करके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है कि अपने सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन वो खुद कर सकते हैं। तो डेफिनेशन कहें अगर, तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, ये याद रखना, देयर ओन ऑर्गेनिक फूड यूजिंग ओनली द इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल्स। इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल्स मतलब इनऑर्गेनिक क्या होगा? जो लिविंग सेल में नहीं पाया जाता, बाहर फ्री फॉर्म में एनवायरनमेंट में है, ऐसी चीज़ें इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल्स है। जैसे वाटर लिविंग सेल में पाया भी जाएगा लेकिन ये एटमॉस्फेयर से मिला है ना, सराउंडिंग में। इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल्स में सनलाइट, वाटर, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है
वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं या ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी ग्रीन प्लांट्स ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस करते हैं कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन and second one is chemoautotrophic nutrition. फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ पर लाइट का यूज़ करके एनर्जी के सिंथेसिस की जाएगी, ये ग्रीन प्लांट्स में हमने देख लिया। सेकेंड वन है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की गई थी, फिर भी समझ लो। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट नहीं होगी बल्कि कोई केमिकल होंगे, केमिकल्स जिनका यूज़ करके कीमोसिंथेसिस की जाएगी। इसको फोटोसिंथेसिस नहीं कहेंगे, कीमोसिंथेसिस कहेंगे। तो ये बेसिक दो पार्ट हो जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेडिंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसी का सेकेंड पार्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन का सेकेंड पार्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में बात करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। इस न्यूट्रिशन में, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो वो डिपेंडेंट होंगे किसी और ऑर्गेनिज्म में, और जब किसी और ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट है मतलब वो फूड इंजेस्ट करेंगे, डाइजेशन करेंगे उसका और एनर्जी पाएंगे। कल लास्ट वीडियो में ये बात हमने की थी। अभी अगर यहाँ पे देखें डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिक फॉर्म में इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके ऑटोट्रॉफ्स ने ऑर्गेनिक फॉर्म में एनर्जी का सिंथेसिस किया, अब उसी एनर्जी को हेटेरोट्रॉफ्स जो होंगे एज अ फूड इंजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और उसी से एनर्जी लेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बाकी सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी सभी को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बाद जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स भी हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात पिछले वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बताया था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कह सकते हैं सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों नाम सही है, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम रॉटन। रॉटन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रॉटन मतलब ऐसी ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ने लगे हों, है ना। रॉटन, डेड या डिकेइंग, जो डेथ हो चुकी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो या डिकेइंग हो, सड़ने गलने लगा हो, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म
डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन या एनर्जी लेते हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। ब्रेड देखा होगा, घर में अगर ब्रेड रखी हो और कुछ समय तक रही तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ना, वो एक्चुअली फंगस है, एक तरह का फंगस है, और वो फंगस वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आएगा। डेड एनिमल्स की बॉडी या प्लांट्स की बॉडी एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। अचार देखा होगा, अचार के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है, तो अचार के ऊपर भी वो जो वाइट कलर की लेयर बनती है वो एक्चुअली एक फंगस ही है। तो एग्जाम्पल में यहाँ हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में फंजाई, लगभग सभी तरह के फंजाई, एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा, प्रोटोजोअन्स वगैरह भी आते हैं, तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ही हम पैरासाइट भी कहेंगे, द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करेगा या लेगा। यहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम पैरासाइट कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लास्ट टॉपिक जो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा था डेड बॉडी से, डेड बॉडीज़ या डेड ऑर्गेनिक मैटर से, लेकिन यहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है। साथ ही साथ एक और डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पैरासाइट होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है, ये होस्ट को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, होस्ट को नुकसान पहुँचाता है कैसे? या तो इसमें कोई डिसीज़ कॉज करेगा, या फिर इसकी वीकनेस इसमें वीकनेस आएगी, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन जब यूटिलाइज कर लेगा पैरासाइट तो होस्ट में वीकनेस आएगी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ इस मेथड में इंपॉर्टेंट चीज़ें दो हैं। पहला, वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। दूसरा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा है उसको होस्ट बोलते हैं। और होस्ट से न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ ये होस्ट में कोई ना कोई डिसीज़ कॉज करता है, इसलिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो थोड़ा सा रेयर भी है, हम देखते हैं कहीं कहीं। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट दो तरह से हो सकते हैं। ए, एंडोपैरासाइट, एंड बी, एक्सोपैरासाइट। एंडो एंड एक्सो वर्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं बायोलॉजी में, इनको याद रखना है। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ऐसे पैरासाइट जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज एक्सोपैरासाइट, इसमें भी एग्जाम्पल समझ लो। एक्सोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के बाहर रहेंगे, हम मॉस्किटो को भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटो क्या है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, ब्लड सक करता है, तो मॉस्किटो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मॉस्किटो। साथ ही साथ और अच्छे एग्जाम्पल अगर कहें तो लाइस, सिर पे जुएं जो पड़ जाती हैं वो जुएं, लाइस वो भी हमारी बॉडी के बाहर ही रह के हमारी बॉडी से ब्लड सक करती हैं, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक दो याद रखना। थर्ड टाइप अंडर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज symbiotic nutrition or also known as symbiosis. In this type of nutrition, an organism get nutrition from another living organism, but it is different from parasitic nutrition. Parasitic nutrition में हमने देखा था कि वहाँ पर भी living organism another living organism से nutrition लेता है, but वहाँ पर वो दूसरे organism को disease भी देता है, बदले में disease cause करता है, मीन्स होस्ट बॉडी को वहाँ पर कोई ना कोई लॉस हो रहा था। बट यहाँ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में या सिम्बायोसिस में ऐसे एसोसिएशन में दोनों मेंबर
बेनिफिट पाते हैं, मीन्स फर्स्ट मेंबर जो न्यूट्रिशन ले रहा है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा और उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। एग्जाम्पल अगर बात करें तो लाइकेंस आर द बेस्ट एग्जाम्पल। लाइकेंस, यहाँ पर एल्गी एंड फंजाई। लाइकेंस इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। हियर एल्गी गिव्स न्यूट्रिशन टू फंजाई बिकॉज एल्गी के पास क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये एल्गी फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बदले में फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। दिस इज नोन एज सिम्बायोसिस। अनदर एग्जाम्पल इज माइकोराइजा। Mycorrhiza is, this word is formed of two different words. Myco which means fungus, फंजाई के लिए माइक वर्ड यूज होता है, MYKES, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। सेकेंड वर्ड है राइजा विच मीन्स राइजोइड्स और जिसका मतलब होता है रूट्स, मीन्स फंजाई प्लस रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजा। और यहाँ पर फंजाई जो है वो न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड बदले में देता है वो बहुत सारे और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। फंजाई वहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाता है जिसकी वजह से माइकोराइजा, जिस प्लांट की रूट्स की हम बात कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो जाएगा। रूट्स, क्योंकि फंजाई जो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, अब हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं उसकी एक लिमिट है, उसकी रीच एक लिमिट तक है, बट इसमें अगर फंगल का एसोसिएशन हो जाए, फंजाई का एसोसिएशन हो जाए और ये सरफेस एरिया और प्रोवाइड कर दे, मान लो कि यहाँ तक ये रूट्स थी बट ये फंगल पार्ट हो जाए, ये फंगल पार्ट हो जाए, तो ये और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, उसके लिए सरफेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये फंगल एसोसिएशन विथ ग्रीन प्लांट्स, रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजा, और माइकोराइजा में ये बेनिफिट होता है, इसलिए ये भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, ये एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस का। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट लेग्यूम्स आर। लेग्यूम्स का मतलब क्या होता है? लेग्यूमिनस या लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, हिंदी में कह सकते हैं दलहन। दलहन ऐसे प्लांट्स जिनमें से हमें दाल मिलती है, अरहर, मसूर, उड़दा, मूंग, ये सारी उड़द, मूंग, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सब दलहन कहलाते हैं। सोयाबीन भी इसमें आएगा। इनकी, ऐसे प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ये अगर रूट है, इनकी रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये रूट नोड्यूल्स सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। ये रूट नोड्यूल्स बनते कैसे हैं ये समझ लो। रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होगा जो इस रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाएगा। इसमें कैपेसिटी पाई जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये हेल्प करता है इस प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना, बट इतने ज़्यादा अमाउंट में होने के बावजूद भी प्लांट उसका डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज प्लांट वही नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं जो सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स है, सॉइल सॉल्यूबल फॉर्म में है, जो डिजॉल्व हो सकती है, उसी को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रूट करता है ना कि लीफ। लीफ एब्जॉर्प्शन नहीं करती। लीफ एब्जॉर्ब अगर कर पाती तो वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन ले सकती थी, बट यहाँ पर रूट एब्जॉर्प्शन करती है, इसलिए जो सॉइल में फिक्स्ड नाइट्रोजन है सिर्फ उसी का यूज़ प्लांट्स कर सकते हैं। और इसमें हेल्प करता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये वर्ड भी, राइजो मीन्स राइजोइड, जो अभी बताया था। राइजोइड मतलब रूट्स
है ना, राइजोबियम 2 वर्ड से बना हुआ है, राइजो और बियम, बियम इज बैक्टीरियम का बियम लिया हुआ है, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया प्लस रूट का एसोसिएशन। तो थर्ड वन इज रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, जहां पर बैक्टीरिया प्लस रूट का एसोसिएशन है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस वर्ड याद रखना, लेग्यूमिनस का मतलब होता है दलहन वाले प्लांट्स, है ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मतलब। हियर द लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द हेडिंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं वो कोई भी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है जिसको सॉलिड फॉर्म में वो इंजेस्ट करेंगे, बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करेंगे और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दिस मेथड organism ingest solid pieces of food and get nutrition by digesting it inside the body. Okay, in this method organism ingest solid pieces of food and get nutrition by digesting it inside the body. बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस से जो फूड है, सॉलिड पीसेस ऑफ फूड, इनका डाइजेशन होता है और ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, फूड का सोर्स क्या है, इसके बेसिस में इसके टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स पता है तुम लोगों को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो हर्बीवोर्स में आते हैं। एग्जाम्पल काऊ, गोट, कैमल एट्सेट्रा, ऑल ग्रेजिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो चरते हैं, घास खाते हैं, प्लांट की पत्तियां खाते हैं, एलिफेंट वगैरह सभी इसी में आते हैं। देन बी सेकेंड वन इज कार्निवोर्स, एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ओनली हंटिंग एंड किलिंग ऑफ देयर प्रे, जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं और मांस खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कार्निवोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, लेपर्ड एट्सेट्रा, ये सभी एनिमल्स कार्निवोरस कहलाते हैं। लास्ट वन इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स, ओमनीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों कंज्यूम करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल ह्यूमंस, कैट, डॉग एट्सेट्रा, ऑल अदर एनिमल्स, स्पेशली द बर्ड्स। वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, है ना, जंगलों में जो रहते हैं वो फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, लेकिन अगर उनको इंसेक्ट मिल जाए या छोटे एनिमल्स मिल जाए उनको भी खाते हैं। तो ओमनीवोर्स में वो सब आते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते हैं, वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। यहाँ तक ये न्यूट्रिशन के मोड्स कंप्लीट हो गए हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ तक था, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि न्यूट्रिशन, ये जो होलोजोइक वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है वहाँ भी ये पाया जाता है, और वहाँ से लेकर हाईली डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हमें भी यही मोड पाया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, वी नो दैट द अमीबा गेट न्यूट्रिशन with the help of holozoic method,
होलोजोइक मेथड में हमने देखा था फूड सॉलिड पीसेस जो होते हैं फूड के उनको इंजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ पर दो वर्ड और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज फेगोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज पिनोसाइटोसिस। These two words are very important here. Actually, these two words are types of endocytosis. एंडोसाइटोसिस के दो टाइप, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये सब वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं होलोजोइक मेथड बिकॉज इन अमीबा देयर इज नो माउथ, है ना। सॉलिड पीस को इंजेस्ट करना है, ये हमें पता है। होलोजोइक मेथड में सॉलिड पीसेस को इंजेस्ट करना है और बॉडी के अंदर उनका डाइजेशन होना है, बट अमीबा में माउथ तो होता नहीं है। अब इफ माउथ इज नॉट प्रेजेंट, हाउ इट विल इंजेस्ट द फूड। ये जो सॉलिड फूड की बात कर रहे हैं, सॉलिड पीसेस ऑफ फूड की बात कर रहे हैं, अमीबा उनको इंजेस्ट कैसे करेगा अगर उसमें माउथ पाया ही नहीं जा रहा। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली सॉलिड पीसेस ऑफ फूड इंजेस्ट किए जाएंगे, और जब इंजेस्ट किए जाएंगे सॉलिड फूड तब उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहेंगे, और जब लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड जेल लाइक फॉर्म में कोई भी फूड मटेरियल इंजेस्ट किया जाएगा उसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस मीन सेल ड्रिंकिंग। अमीबा सिंगल सेल है, फेगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, सिंगल सेल। सेल जब कुछ भी खाएगा मीन्स इंजेस्ट कर रहा है, उसको सेल ईटिंग कर रहे हैं मीन्स फेगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस। लास्ट वन इज एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग। ये सभी वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। फेगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग, जब भी सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड पीसेस ऑफ फूड इंजेस्ट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल ईटिंग कहलाएगा, जिसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में ना होकर वो लिक्विड फॉर्म में है या जेल लाइक फॉर्म में है तो सेल ड्रिंकिंग कहलाएगा, जिनको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। लास्ट वन, जो भी वेस्ट बचेगा उसको जब रिमूव करना होगा, बॉडी से बाहर निकालना होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे एनल अपर्चर नहीं पाया जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ एक सिंगल सेल है, तो वो एक्सोसाइटोसिस जैसे इंडोसाइटोसिस हुआ है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही इसको रिमूव भी किया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, है ना, बढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये भी देखा था। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल के अंदर कुछ भी जाना, इंजेस्टिंग। इजेशन, किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉमिटिंग। ये 3-4 वर्ड जो भी हैं ये क्लियर है। इसके बाद हम प्रोसेस समझते हैं होलोजोइक मेथड में। एक्चुअली वी नो दैट अमीबा हैज़ नो डेफिनिट शेप। अमीबा का कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर या शेप नहीं होता, पढ़ा है ना। अमीबा का कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, कुछ भी बना दो वो अमीबा का डायग्राम है। ये अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा के कुछ पार्ट्स, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। नाउ द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट, इंजेशन। इंजेशन मीन्स
intake of food. This is the food particle. Food particle. Okay? अमीबा में एक प्रोसेस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस. कंफ्यूज नहीं होना, एंडोसाइटोसिस और साइक्लोसिस वर्ड एक जैसे हैं, अलग है, मतलब इनका बिल्कुल अलग है. साइक्लोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इनका मूवमेंट. अमीबा क्या कर सकता है, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट वो अगर चाहे तो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है. स्यूडोपोडिया नाम सुना होगा. स्यूडोपोडिया, फॉल्स लेग्स ऑफ अमीबा. मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए अमीबा स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही वो मूवमेंट करता है. तो यहाँ पर स्यूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो साइक्लोसिस की हेल्प से होता है. साइक्लोसिस को अभी बहुत डिटेल में ना समझो तो शॉर्ट में साइक्लोसिस की मेथड से ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, ऐसा समझ लो. ठीक है. अब यहाँ पर साइक्लोसिस की हेल्प से ये करेगा क्या, इस फूड को इंजेस्ट करने के लिए ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा. मीन्स यहाँ का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसको शिफ्ट करेगा एक डेफिनेट प्लेस पर, यहाँ और यहाँ, अराउंड द फूड. फूड के आसपास का एरिया जो होगा वो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रिटेन करेगा जिसको हम स्यूडोपोडिया कहेंगे. स्यूडोपोडिया. Another pseudopodia will be formed at here due to the accumulation of cytoplasmic content. This is another pseudopodia. Pseudopod और pseudopodia. अब ये pseudopodia का फॉर्मेशन होगा. pseudopodia हेल्प करेगा इस फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करने में. ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे और क्लोज आएगा और यहाँ पर ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा. स्यूडोपोडिया क्लोज हो जाएगा. नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो स्यूडोपोडिया कुछ इस तरीके से होगा और फूड पार्टिकल जो भी होगा वो एनक्लोज हो जाएगा अराउंड द फूड पार्टिकल. स्यूडोपोडिया धीरे धीरे इसको एनक्लोज करेगा. न्यूक्लियस हियर एंड द लास्ट स्टेप. बुक में डायग्राम बहुत क्लियरली बना हुआ है, इसको देख सकते हो. लास्ट स्टेप कि अमीबा अपने नॉर्मल पोजीशन में होगा एंड द फूड पार्टिकल विल बी एनक्लोज्ड इनसाइड अ वेसिकल विच इज नोन एज फूड वैक्यूल. ओके. फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया. फूड वैक्यूल कुछ भी नहीं है एक्चुअली, वो है क्या, मेम्ब्रेन जो थी उसी मेम्ब्रेन के अंदर एक फॉर्मेशन हुआ है और वो फूड वैक्यूल वेसिकल के फॉर्म में कैप्चर हो गया. अब यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी जिनको हम कहते हैं लाइसोसोम्स. ठीक है. ये हेल्प करेंगी. इनमें एंजाइम्स होते हैं, हीमोलिटिक एंजाइम्स. ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करेंगे. इन एंजाइम्स के एक्शन से ये एंजाइम्स यहाँ रिलीज़ किए जाएंगे फूड वैक्यूल में. एंजाइम्स, ये सेल्स पास आएंगे और एंजाइम्स रिलीज़ किए जाएंगे. फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. सेकेंड मेथड जो है एंजाइम एक्शन की, दिस मेथड इज नोन एज डाइजेशन. इंजेशन देख लिया, फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट, इनटेक करने की मेथड, प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन, एंजाइम एक्शन की प्रोसेस. ये एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे और ये एंजाइम्स एक्ट करेंगे अपॉन द फूड पार्टिकल. आफ्टर दिस द dissolved food particles are absorbed, means absorption. एब्जॉर्प्शन होगा. जो डिज़ोल्व हो गए फूड पार्टिकल्स उनका एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होगी उनको सर्कुलेट कर दिया जाएगा. फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन
एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन समझ लीजिए कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर डिसॉल्व हुए बट सम पार्टिकल्स remains undigested and these undigested particles are waste। अब ये अमीबा के लिए तो वेस्ट हो गया क्योंकि अमीबा उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करने की मेथड को ही इजेशन कहते हैं, और उसी को यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। with the help of this process the undigested waste will be removed from the body। इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगेन ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से इंजेस्ट हुआ था तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर से ये धीरे धीरे रिमूव कर दिया जाएगा। ये कैविटी खुलेगी एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। दिस इज द मेथड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। स्टेप्स वही 5 स्टेप्स हैं जिनको डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंजेशन, इन टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, एंजाइम एक्शन की मेथड जिसमें फूड को सिंपलर और सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉल्व्ड फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल सॉल्युबल फॉर्म में आ गया उसका एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ सेल्स इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म इन अमीबा। एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द बॉडी, जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, एसिमिलेशन किया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड लास्ट वन इन इजेशन। इजेशन मीन्स द अनडाइजेस्टेड वेस्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये सारी मेथड, ये जो 5 स्टेप्स हैं ये होलोजोइक मेथड की मेन स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स अमीबा में भी फॉलो होंगी, और अमीबा के बाद अभी अगला टॉपिक जब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगला टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमंस में भी यही 5 स्टेप होंगी बट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगी, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गन्स नहीं पाए जा रहे हैं। ह्यूमंस में सभी ऑर्गन्स पाए जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो उनको भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।